हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। बच्चों, मेरा नाम तोशी चौधरी है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के गणित का समाकलनों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स यानी समाकलनों के अनुप्रयोग में हमें एक या एक से ज़्यादा सपोज दो वक्र दे दिए जाते हैं और उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। आपको कोई वृत्त भी दे सकते हैं इस तरह का और बोल सकते हैं कि बताओ इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। कोई दीर्घ वृत्त भी दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना है। या फिर आपको दो वक्र एक साथ दे सकते हैं, सपोज एक वृत्त दे दिया और एक आपको दे दिया पैराबोला यानी परवलय, और बोल सकते हैं कि बताओ इन दोनों के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे समाकलनों के अनुप्रयोग में पूछे जाते हैं। लेकिन जब इसमें वक्रों के क्षेत्रफल पूछा जाता है तो इसको समाकलनों के अनुप्रयोग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्षेत्रफल हम समाकलन से निकालते हैं, यानी इनके जो सूत्र हैं वो समाकलन पर आधारित होते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉर्मूलेज। ठीक है, आपको कोई वक्र अगर दिया जाता है तो आप सूत्र का प्रयोग करके उसको किस तरीके से क्षेत्रफल उसका आप निकालेंगे। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है और कोई वक्र है, तो क्या बोल देंगे। माना इस वक्र की इक्वेशन हमने मान ली y बराबर fx, तो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि कोई वक्र दे दिया जाएगा, ठीक है, और लिमिट्स दे दी जाएंगी, सीमाएं दे दी जाएंगी कि इस वक्र का आप x बराबर a से x बराबर b तक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल यानी एरिया, यानी a से मैं इसको डिनोट कर रही हूं, बराबर समाकलन इस फलन का y x के सापेक्ष में होगा dx। ठीक है, लिमिट कितनी है, x बराबर a से x बराबर b तक, यानी जो निम्न सीमा है वो a हो गई और जो उच्च सीमा है वो b हो गई। ये बन गया बच्चों हमारा फॉर्मूला इसके क्षेत्रफल को निकालने का। इससे क्षेत्रफल कौन सा निकल कर आएगा, इससे क्षेत्रफल निकल कर आएगा ये वाला। ठीक है, हमेशा क्षेत्रफल कौन सा निकल कर आता है, जो भी कर्व आपको दिया हुआ होता है उसके नीचे और x अक्ष के ऊपर वाला एरिया निकल कर आता है। ठीक है, यानी अगर ये वक्र हमारा ये इस तरीके से जा रहा होगा, यानी सपोज ये सर्कल होगा या कोई बंद वक्र होगा और ये आपको सीमाएं दे दी हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा, और आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो आपका ये क्षेत्रफल नहीं निकल कर आएगा, आपका निकल कर आएगा ये जो आपका पहले चतुर्थांश में पड़ता है ना, ये वाला एरिया आपका निकल कर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये तो क्या हुआ, क्षेत्रफल हमने निकाल दिया जब हमारा कर्व इस तरीके से है और x अक्ष के ऊपर हम ले रहे हैं, यानी कर्व के नीचे x अक्ष के ऊपर, तो हमारा क्षेत्रफल ये निकल गया। अगर हमारे पास वक्र इस तरह का हो, कोई भी वक्र हो, ठीक है, और आपको कहें कि आपको ये वाला नहीं, जैसे अभी तो क्या थी, ये सीमाएं दे दी थी, आपको नीचे वाला एरिया निकालना था। अब आपको बोल दें कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल जो आप निकालेंगे, तो ये जो सीमा इन्होंने लगाई है ये y की सीमाएं हैं, ये y अक्ष पर जा रही हैं, ये x की सीमाएं नहीं है। अगर इस कर्व का इसका फलन हमने मान लिया y बराबर fx है, तो एरिया इसका कैसे निकलेगा, y dx आएगा, सॉरी x dy आएगा। इस बार क्या होगा, x dy, और ये भी y बराबर x नहीं, x बराबर fy, यानी ये y का कोई फलन होगा, क्योंकि जब ये y का फलन होगा तभी हम इसको y के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलित करेंगे, और यहाँ पर जो सीमाएं आएंगी वो भी y की आएंगी। अगर ये मान लूँ मैं, ये तो हमारा y बराबर 0 है ही, ठीक है, आप y बराबर 0 ना लेके y बराबर a से भी लिमिट ले सकते हैं। ये y बराबर 0 है, ये y बराबर a है, और माना कि ये y बराबर b है, तो हमारी लिमिट्स चली जाएंगी a से b तक, और ये निकल जाएगा हमारा क्षेत्रफल कौन सा, इस वक्र के लेफ्ट साइड वाला।
जैसे इसमें क्या निकला था, वक्र के नीचे वाला x अक्ष से ऊपर वाला, इसमें निकलेगा वक्र के लेफ्ट साइड वाला और y अक्ष के राइट साइड वाला, यानी ये वाला जो हमारा पहले चतुर्थांश में जो पड़ेगा, ये वाला एरिया निकल कर आएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर आपको कोई इस तरीके से एरिया निकालना पड़ जाए, माना ये पैराबोला आपको दे दिया, ठीक है, ये y बराबर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आपको 4x या 2x या x चलो दे दिया, ठीक है, ये आपको दे दिया और बोले कि इसका एरिया निकालो, तो ये तो ओपन है या ओपन है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो ज़रूर इस क्वेश्चन में इस कर्व को वो बाउंड कर देंगे, वो सीमाएं रखेंगे कि आप x बराबर दिस से x बराबर दिस तक, यानी x बराबर a से और x बराबर b तक आप इसका एरिया निकालो, इस तरीके से आपको बाउंड कर देंगे, क्योंकि खाली परवलय का वो एरिया निकालने के लिए नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर इस तरीके से एरिया आपके निकालने के लिए आ जाए कि आप इस परवलय का क्षेत्रफल निकालिए x बराबर a से x बराबर a के बीच, और परवलय की समीकरण है ये, तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया क्या होता है हमारा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x अक्ष के अलॉन्ग जब जा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा y dx, और लिमिट्स जाएंगी a से b तक, a से b तक। y की आप यहाँ वैल्यू रख देंगे, कितनी आएगी यहाँ से, √x, यानी x की पावर 1/2 dx, और लिमिट आ गई a से b, ये आपका एरिया निकल गया। ठीक है, इस परवलय का। लेकिन ये कौन से पार्ट का एरिया निकला है? ये निकला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी पहले चतुर्थांश में जो पार्ट आपका है, इस वाले पार्ट का एरिया ये निकला है। लेकिन आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है परवलय और इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया निकालो। वो एरिया कौन सा है? वो एरिया है ये वाला, ये पूरा एरिया। और हमने इस फॉर्मूले से जो एरिया निकाला है वो कौन सा निकलेगा? पहले चतुर्थांश वाला। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, आपको ये वाला एरिया निकालना है पहले चतुर्थांश में जो आएगा, ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये पूरा एरिया आ गया, जो भी रिक्वायर्ड है, जो अभीष्ट क्षेत्रफल आपका है वो आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि ये कोई आपको वृत्त दे दिया जाए जिसका केंद्र यहाँ पर है, मूल बिंदु पर, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है मान लीजिए a हो गई। अगर a त्रिज्या है और केंद्र मूल बिंदु है तो वृत्त का समीकरण होगा x² + y² बराबर a²। ठीक है, अब आपसे कोई बोले कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो और उन्होंने आपको सीमाएं नहीं दी, तो अंडरस्टूड है, आप क्या करो, आप इस वाले भाग का एरिया निकाल लो। ठीक है, इस वाले भाग के एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला एरिया अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला एरिया अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप ये वाला एरिया अप्लाई करेंगे, लिखिए, तो कितना आएगा? लिमिट y dx। सबसे पहले तो आप यहाँ से y का मान निकालेंगे। ठीक है, y का मान यहाँ से कितना आएगा? a² - x² का अंडर रूट a² - x², और आएगा dx। ठीक है, सीमाएं कहाँ से कहाँ तक आएंगी? सीमाएं इसमें आपको नहीं दी है, सिर्फ सेंटर यानी केंद्र दिया हुआ है और त्रिज्या दी हुई है। देखिए, जब ये त्रिज्या है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? a0। यहाँ पर x का मान a होगा और यहाँ पर x का मान कितना होगा? 0। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? x की लिमिट लेंगे x बराबर 0 से x बराबर a तक। इन दोनों लिमिट्स के बीच में, इन दोनों सीमाओं के बीच में आप इस वक्र को समाकलित करेंगे ऐसे। ठीक है, लिमिट्स कितनी आ जाएंगी? 0 से लेकर a तक। तो देखिए, ये वाला जो हमने क्षेत्रफल निकाला है, ये हमारा वो शेडेड क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, हमने लिमिट कहाँ से ली? 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक हमने लिमिट ले ली, और ये हमने फलन रख दिया dx।
ठीक है, तो हमारा ये वाला एरिया निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। अब ये जो वृत्त है ये सममित है एक्स अक्ष के अलोंग भी और वाई अक्ष के अलोंग भी, यानी ये जैसा यहाँ है उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर होगा इसका एरिया और उतना ही यहाँ पर होगा। चारों क्वाड्रेंट में ये सममित होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे जो कि ये आ जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास किस किस तरह की सिचुएशंस आती हैं और उनको हम किस किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब देखिए, अगर आपके पास कोई फलन है और बोला गया, या 2 फलन है, बोला गया है कि इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालिए, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो फलन मतलब उसकी आकृति क्या है, उसका वक्र क्या है। जैसे अगर आपको ये समीकरण दे दी तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त है और ये केंद्र से, इसका केंद्र 0 0 है और इसकी त्रिज्या a है। अगर आपको समीकरण ये दे दी y² = 2x, तो आपको पता होना चाहिए कि परवलय है और ये ऐसे बनता है। अगर आपको दे दिया x² = 4y, तो आपको पता होना चाहिए कि ये परवलय है और ऐसे बनता है। तो सबसे पहले क्या है कि पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन आपको दी हुई है वो किस वक्र की इक्वेशन है और वो वक्र कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप उस वक्र को बनाएंगे और फिर उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको उसकी लिमिट्स पता करनी पड़ेंगी, फिर आप उसकी लिमिट्स पता करेंगे। ठीक है, और जब आपको वक्र का ये भी पता चल गया, आपको वक्र का क्षेत्रफल भी ये फिगर पता चल गई और आपको पता चल गया कि आपको एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, तो अकॉर्डिंगली आप लिमिट लगाकर एरिया निकाल लेंगे, जैसा हमने अभी मतलब निकाला है, बताया है। ठीक है, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो जो भी डाउट्स इसमें आपके रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार और हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या हमारा सीक्वेंस होना चाहिए। आपको क्या करना है, वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले वक्र को ड्रॉ करना है, फिर उसकी सीमाएं निकालनी है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको समाकलित करके आपको उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। याद रखिए, क्योंकि क्षेत्रफल है तो आपको वर्ग इकाई लिखना ज़रूरी है, तो लास्ट में जो भी आपका आंसर आएगा वर्ग इकाई लिखना ना भूलें, क्योंकि जो मेजर स्टेप्स हैं, डिफ़िकल्ट स्टेप्स हैं, वो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में सिली मिस्टेक करते हैं और वर्ग इकाई नहीं लिखते। ठीक है, तो आपको ये भी लिखना ज़रूरी है। देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। बच्चों, ये वही क्वेश्चन है x² + y² = a², वृत्त का समीकरण जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। इसमें जो वृत्त का केंद्र है वो 0 0 है और जो वृत्त की त्रिज्या है वो a है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि ड्रॉ करने के बाद इसको समाकलित करना, क्षेत्रफल निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। देखिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सीमाएं निकालनी है। भाई देखिए, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो सीमाएं निकलेंगी x की, और अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो सीमाएं निकलेंगी y की। ठीक है, आप चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले हम इस वाले तरीके से करते हैं, x वाले से। क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का लिमिट, तो अभी हम निकालते हैं फलन, क्या है हमारा y dx। लिमिट रखिए, लिमिट बताइए। सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगी। ठीक है, यहाँ पर x का मान कितना है 0 और यहाँ पर x का मान कितना है a, यानी इस पोर्शन के लिए लिमिट हो गई मेरी x = 0 से लेकर x = a तक।
ठीक है, ये हो गया x बराबर 0 और ये हो गया हमारा x बराबर a। ठीक है, तो लिमिट हो गई मेरी 0 से लेकर a तक। y का मान रखिए इस वाले समीकरण से, कितना आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, लिमिट यही है हमारी 0 to a dx। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, हम समाकलन वाले अध्याय में इसके इंटीग्रेशन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा x/2, ये वाला फिर आ जाता है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये आ गया। ठीक है, लिमिट 0 से लेकर a रखिए, यहां पर a रखेंगे a/2, यहां पर a रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा a रखने से। फिर जब आप इस वाले पार्ट में a रखेंगे तो ये a²/2 साइन इनवर्स a/a यानी 1 माइनस, आप 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो यहाँ 0 होने की वजह से ये वाला पार्ट 0, और ये 0 जब आप यहाँ रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 0, तो केवल इतना ही रह जाएगा। a²/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ गया a² π/4। ठीक है, ये हमारा a निकल कर आया, a यानी किसका आ रही है एरिया, इस शेडेड वाले पार्ट का जो हमने छायांकित किया हुआ है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल कितना आएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 4 गुणा जो हमने निकाला है a² π। ठीक है, तो कितना आएगा 4 a² π/4, कितना आ गया आपका a² π। देखिए, और आप देख लीजिए कि वृत्त का एरिया होता कितना है, πr² होता है, r की जगह यहाँ पर a है तो πa² हो गया। ठीक है, लास्ट वर्ग इकाई, इसको आप रखना ना भूलें। ठीक है, वर्ग इकाई ये हो गया। ये हमारा कैसे हुआ, ये हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे। दोबारा फॉर्मूला लगाइए, सबसे पहले a बराबर x dy। ठीक है, अब हमें y के लिमिट्स चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। जब मैं इस वक्र का इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकालूंगी तो कौन सा भाग निकल कर आएगा, ये वाला भाग निकल कर आएगा। जब मैं y की लिमिट यहां से लेकर यहां तक रखूंगी, देखिए ये x अक्ष है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, यहां पर y का मान 0 है। अब क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या a है तो ये वाला पॉइंट मेरा 0a होगा, यानी यहां पर y का मान a होगा, ये वाली समीकरण हो गई y बराबर a। तो जब मैं इस वक्र का क्षेत्रफल निकालूंगी इसके और इसके बीच में, तो मेरा निकलकर ये वाला पोर्शन आएगा जो रेड कलर से हमारा छायांकित हो रहा है, ये वाला। ठीक है, यानी मैं वहां लिमिट्स क्या रख दूंगी, अगर 0 to a रख दूंगी तो मेरा कौन सा एरिया निकल कर आ जाएगा, ये वाला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं 0 to a, x का मान रखेंगे वहां से कितना आएगा a² माइनस y² अंडर रूट dy। बिल्कुल ऐसे इक्वेशन हो गया जैसे हमारा यहाँ बना था, यहाँ x में था, यहाँ y में है, आंसर सेम आएगा। कर लीजिए y/2 अंडर रूट a² माइनस y² प्लस a²/2 साइन इनवर्स y/a 0 से लेकर a तक। जब a रखेंगे यहाँ पर y की जगह पर, इस बार y की जगह पर रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 खत्म। जब a आप यहाँ रखेंगे तो साइन इनवर्स a/a यानी साइन इनवर्स 1 यानी π/2,
यानी कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस जब 0 आप यहाँ पर रखेंगे तो इसकी वजह से पूरा 0, और जब 0 आप यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0, तो केवल हमारा इतना बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा पाई ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ए आ गया यानी ये वाला पार्ट। अभी क्षेत्रफल वही बात कि हमारा एक क्वाड्रेंट निकल कर आ गया, चारों का निकालना है तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें जो आपका आया है पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, कितना आ जाएगा पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो समीकरण आपको दी गई है ये किस चीज की समीकरण है, मतलब कि जो इसकी आकृति बनेगी, वक्र बनेगा, वो कौन सा होगा। ठीक है, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है बच्चों। दीर्घवृत्त का समीकरण, कुछ कुछ जो ओवल होता है ना हमारा, ओवल शेप जो होती है वो, ये रहा हमारा दीर्घवृत्त। ठीक है, ये सारी आकृतियां आप लोग पढ़ चुके हैं, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं वो चीज़ कभी भी आपके पास आपके सामने दोबारा आ सकती है, तो आपको ना उनके बारे में बेसिक चीज़ें उनकी पता होनी चाहिए। ये रहा दीर्घवृत्त, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो ये वाला पॉइंट होता है ये होता है आपका A0, ये आपका दीर्घ अक्ष होता है। ठीक है, ये होता है आपका लघु अक्ष दीर्घवृत्त के लिए, और ये वाला पॉइंट होता है आपका 0B। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई होती है हमारी 2A, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लंबाई होती है हमारी 2B। ठीक है, ये हमारा दीर्घवृत्त, और ये रहा इसका फिगर, और इसका केंद्र होता है हमारा 0 0। ठीक है, ये 0 0 हो गया। अब इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अगेन हमारे पास दो तरीके हैं, मतलब हम इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कोई से भी एक फॉर्मूले से, चाहे तो x अक्ष के रिस्पेक्ट में, चाहे फिर y अक्ष के रिस्पेक्ट में। अगर x अक्ष के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे तो ये वाला पार्ट निकल कर आएगा, और y अक्ष के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे तो ये वाला पार्ट निकल कर आएगा, लेकिन दोनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, आप ये वाला पार्ट निकाल लो, इसके नीचे वाला यहाँ तक का, या इसके इधर वाला निकाल लो, बात एक ही है, क्योंकि लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक है x की, और y की है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसको भी हम दोनों तरीकों से करेंगे। चलिए y dx, ये हमारा एरिया का सूत्र हो गया x के रिस्पेक्ट में। लिमिट x बराबर 0, ये वाला। ठीक है, और कहाँ तक इस वाले वक्र का एरिया निकालना है ना हमें, इस वाले पार्ट का, यहाँ तक। यहाँ पर x का मान कितना है, यहाँ पर है x का मान a, x बराबर a तक। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन निकलेगा कहाँ, कौन से वाला एरिया, ये वाला बच्चों। ठीक है, ये वाला एरिया निकलेगा 0 to a। y का मान इस समीकरण से निकलेगा, निकाल लेते हैं अलग से। यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है। ठीक है, और ये ए स्क्वायर है। यहाँ से आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई का मान आ जाएगा बी स्क्वायर उधर जाके बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर था ना, वाई का मान निकाला तो अंडर रूट आ गया पूरे पे, तो वाई का ये वाला मान यहाँ रख दीजिए, बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट हो गई 0 से a तक। अगेन ये वही वाला पार्ट बन गया, इसका इंटीग्रल हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन
इनवर्स x अपॉन a और लिमिट्स होगी 0 से लेकर a तक। ठीक है, पहले भी यही था। पहले बच्चों क्या आया था इसको सॉल्व करके? इसको सॉल्व करके आया था a स्क्वायर इंटू पाई बाई 4, ये आया था ना इसको सॉल्व करके। तो हमने ना इसको सीधा लिख दिया। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। जब a आप यहाँ रखोगे तो 0 हो गया था, और जब a को आप यहाँ रखोगे तो a स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर आया था, और यहाँ आया था साइन इनवर्स 1 जिसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। तो हमारा वही आ गया था पाई a स्क्वायर बाय 4। ठीक है, चलिए ये वाला b अपॉन ए भी आप इसमें लगा लीजिए, b अपॉन ए से a कैंसिल हो गया, क्या बचा? पाई ए बी अपॉन 4। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया इस वाले का। लेकिन आपको क्या निकालना है? पूरे के पूरे दीर्घवृत्त का एरिया निकालना है। और जो ये जो दीर्घवृत्त है ये एक्स अक्ष के अलोंग और वाई अक्ष के अलोंग सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। तो जितना एरिया यहाँ का होगा उतना यहाँ का होगा, उतना यहाँ का होगा, उतना यहाँ का होगा, यानी दिस इंटू 4 हमारा हो जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल आपका कितना हो गया? 4 इंटू पाई ए बी अपॉन 4, यानी पाई ए बी वर्ग इकाई। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, ये तो हमने क्या किया, ये हमने एक्स अक्ष के लॉन्ग निकाला था। अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं ये वाला एक्स डी वाई, यानी हम वाई अक्ष के अलॉन्ग अगर करें तो क्या होगा? तो लिमिट कितनी आएगी? लिमिट आएगी हमारी यहाँ से y बराबर 0 से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? b, y बराबर b तक लिमिट आ जाएगी हमारी 0 टू b। वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी इस वाली समीकरण से। x की वैल्यू निकलेगी तो कितना आएगा? चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो x आ जाएगा हमारा a अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू बाहर रख दीजिए। a अपॉन बी कॉमन है, बाहर भी रख लीजिए। 0 टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट डी वाई। ठीक है, चलिए a अपॉन बी, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो वही आ जाएगा जो हमारे सर्कल वाले क्वेश्चन में आया था। नहीं, यहाँ पर बस b है। ठीक है, वहाँ पर a था, इतना ही डिफरेंस है। चलिए फॉर्मूला तो वही है, लगाइए। a स्क्वायर बाई 2 होता एक्स बाई 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर y आएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर b है तो हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी y अपॉन b, और लिमिट हो गई हमारी 0 से लेकर b तक बराबर a अपॉन b। देखिए जब आप b रखेंगे y के प्लेस पर तो ये पार्ट 0, b रखेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा पाई बाई 2 और b स्क्वायर बाई 2 यहाँ है, b स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। 0 यहाँ रखेंगे तो ये भी 0, 0 यहाँ रखेंगे तो ये भी 0, केवल इतना आएगा आपका। और इस b से ये वाला b कैंसिल होकर आएगा पाई ए बी अपॉन 4, पाई ए बी अपॉन 4। इससे अभिष्ट क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका? वही पाई ए बी अपॉन 4 इंटू 4, चारों का। ठीक है, कितना आ गया? पाई ए बी वर्ग इकाई। ठीक है, तो बच्चों आज हमने अपनी वीडियो में देखा कि किसी दिए हुए वक्र का क्षेत्रफल समाकलन की सहायता से कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने क्या सिंगल वक्र लिए थे, यानी जैसे हमारे पास एक वृत्त था या एक दीर्घवृत्त था, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल आपको निकालना था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कर्व होंगे,
जैसे कि एक वृत्त हो जाएगा, एक दीर्घवृत्त हो जाएगा, या फिर एक वृत्त हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगी। कोई भी दो अलग अलग टाइप के वक्र हमारे पास होंगे और हमें उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। ये बच्चों हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है ये, इसमें दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का x बराबर 0 और x बराबर AE के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां E क्या है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता। ठीक है बच्चों, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, अभी अभी हमने निकाला था, लेकिन वहां पर हमने लिमिट्स अपने आप फाइंड की थी। ठीक है, दोनों तरीकों से किया था, x अक्ष के अलोंग भी और y अक्ष के अलोंग भी, लेकिन दोनों ही तरीकों में हमने लिमिट्स खुद निकाली थी। यहाँ पर बच्चों आपको लिमिट्स दी हुई हैं। ठीक है, x बराबर 0 और x बराबर AE आपको दिया हुआ है, यानी आपका काम यहाँ पर बच जाता है। जैसे आपको दिया हुआ होगा ये दीर्घवृत्त जिसकी आपको समीकरण दी हुई है। ठीक है, आपको मालूम है x की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ a है, यहाँ b की वैल्यू b है, लेकिन आपको क्या करना है, x बराबर 0 और x बराबर AE, सिर्फ इसी के बीच का पोर्शन लेना है। x बराबर 0 बच्चों कौन सा है, ये वाला, और x बराबर AE कहाँ पड़ता है, AE होती है हमारी दीर्घवृत्त की नाभि। ठीक है, ये लगभग इससे थोड़ा पहले पड़ती है, क्योंकि E की वैल्यू जो है 1 से छोटी होती है। दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता E का जो मान होता है वो 1 से छोटा होता है, जिसकी वजह से AE का मान A से छोटा होता है। और AE कहाँ लाई करेगा, AE A से पहले और 0 के बाद कहीं इधर की तरफ हमारा मिलेगा। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, x बराबर AE। तो इतना मैं हिंट दे रही हूँ आपको, इस दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल निकालना है वो x बराबर 0 और x बराबर AE के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, यानी आपको सिर्फ इतना पार्ट निकालना है। ठीक है, तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करिए और अपना आंसर हमारे साथ शेयर कर दीजिए। आपको बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से सारे नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस के आप तक पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक की आगे वाली कड़ी के साथ। थैंक यू।